Audio Jungle. Audio Jungle. जालौन में परमान हुआ करता था मतदान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा शर्मा। मतदान बूथों की डगर नापने को तैयार बिहार की लगभग 2 दर्जन से अधिक पंचायतों के मतदाता 74 साल की आजादी के बाद निर्भीक होकर मनपसंद उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाल सकेंगे। बिहार की फिजा बदली है, न दस्युओं का फरमान होंगे और न होगी गोलियों की तड़तड़ाहट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और वहीं प्रत्याशी भी ताल ठोक कर मैदान में किस्मत आजमाने के लिए आ डटे हैं। तो वहीं इस बार के पंचायत चुनाव में यमुना व चंबल घाटी में बसे गांव के लोग पूरी तरह से डकैतों के खौफ से बेखौफ और उनमें विश्वास है कि अब ना तो कोई डकैत फरमान जारी करेगा और ना ही उन्हें कोई अपना मनचाहा प्रत्याशी चुनने से रोक पाएगा। लगभग 15 वर्ष पूर्व यमुना व चंबल घाटी के लोगों को नामी गर्मी डकैतों के आतंक के साए में अपना जीवन बसर करना पड़ता था, यहाँ तक कि यहाँ के मतदाता कभी भी अपनी मर्जी से मतदान नहीं कर पाए। इस क्षेत्र में कौन ग्राम प्रधान, कौन ब्लॉक प्रमुख बनेगा, ये सब डकैत ही तय करते थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तो ये डकैत अपने लेटर पैड पर फरमान जारी करते थे। किसी ने भी अगर इन पर फरमान न मानने की कोशिश की तो उसे सरेआम गोलियों से भूंज दिया जाता था, जिसका ज्वलंत उदाहरण यमुना के बीहड़ में बसा ग्राम रोमई है, जहां डकैतों का फरमान न मानने पर गांव को आग के हवाले कर दिया था। वहीं बिहार में बसे एक ग्राम हाजीपुर में डकैत के फरमान की नाफरमानी करने की वजह से एक को अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। इसी प्रकार दस्यु सम्राट निर्भय गुर्जर ने फरमान न मानने पर ग्राम कुंवरपुर में एक व्यक्ति की नाक काटकर अंग भंग कर दिया था। इसके अलावा भी एक क्षेत्र में दर्जनों लोगों को डकैतों का फरमान न मानने पर जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर वक्त के साथ यमुना व चंबल के बीहड़ के गांव में डकैतों के फरमान के जरिए अपने प्रत्याशियों को जिताने की बातें इतिहास का हिस्सा बनकर रह गई हैं। जालौन से संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कौन कौन से डकैत यहाँ इस क्षेत्र में सक्रिय थे? 1.5 दशक पहले। आपकी जो है शादी न होने का कारण क्या है? कारण है साहब के रेल के किनारे के हैं और इन्हें गैंग की वजह से, डर की वजह से कोई सवाई नहीं होती, सवाई नहीं भाई क्या है। तो यार उन्हें लोगों को भय क्या रहता था, सगाई वालों को किस बात का डर लगता? गैंग को बदमाशन को बेड़ा को लगा तो बेड़ में है सबसे ज़्यादा बेड़ को। तो आपको उस समय आप शादी का इंतजार करते रहे, आज आप कहाँ पहुँच गए हैं? क्या आपको अब क्या कहेंगे इस विषय में आप? क्या कहें सर, ठीक है 60 साल की उम्र है, परेशानी है, 60 साल की उम्र होगी हमारी। अच्छा, बिना भय क्या रहता था जो सगाई वाले हैं कि तुम्हें मार दिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं? हाँ, गैंगन की हती है ये ज़्यादा चलती गैंगन की। कौन से जैसे आपकी शादी के लिए कभी सगाई वाले आए हैं? हाँ आज तो क्या हुआ? हाँ, बदमाश लोग आए हैं, नहीं होने दी, बदमाशों से शादी नहीं होने दी। हाँ। ठीक। दस्यु सम्राट हुआ करते थे, कौन कौन से दस्यु थे जिनसे क्षेत्र प्रभावित था? घनश्याम तो जो बहुत पहले थे, इसके बाद और ये क्या नाम नहीं, फक्कड़ जी बाद में हुए, मान सिंह और जी गोपालपुर वाली क्या नाम था? और पंचायत चुनाव में ये किस प्रकार से बाधा डालते थे, किस प्रकार से लोगों को दबाव बनाते थे? पंचायत चुनाव में जो लोग दबाव देते थे कि इस जो लायक नहीं उसको चुनने के लिए मजबूर हम लोगों को करते थे। अब वो समस्या खत्म है। यदि आप उनके फरमान को नहीं मानते तो कहीं पकड़ की धौंस, कहीं चोरी, कहीं हाथ पैर तोड़ डालते, मारकूट करते थे हम लोगों की। तो इसलिए दबाव में आना पड़ता था हम लोगों को। अब तो स्वतंत्र है हम लोग। अब क्या स्थिति है? आप बिल्कुल स्वतंत्र है, आप जिसको चाहे उसको चुन सकते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जिसके पक्ष में जनमत है वो चुनेगा। अब तो डर बिल्कुल खत्म। शादी की 19 का कारण क्या है? यहाँ बिहार क्षेत्र था, बागन का बातों का सन्नाटा, बागन का सन्नाटा था। इस टाइम वो आते नहीं थे सगाई करने। वो यदि सगाई हो भी जाती थी तो क्या भय रहता था लड़की वाला? भय या रहती थी कि हमारे कोई दुर्घटना हो गई तो हमारी लड़की विधवा हो जाएगी। तो उस समय से लेके अभी तक आपको उन्हीं के भय के कारण शादी नहीं हुई? उन्हीं के भय के कारण शादी नहीं हुई। अब आप बुजुर्ग हो गए। मेरे भाई की पकड़ हो गई थी। सगाई के चक्कर में पकड़ भी कर ली थी। सम्राट हुआ करता था, कौन कौन से डकैत थे वो आपके? बहुत सारे डकैत थे जिनके नाम बता क्या कौन कौन थे? मलखान सिंह घर थे, फक्कड़ थे, कुस्मान थी, सीमा परिहार थी।
अच्छा जी बताओ, उस समय जो है पंचायत चुनाव हुआ करते थे तो किस तरीके से उनके फरमान जारी हुआ करते थे? उन लोगों का ये दबाव था कि हमने ये आदमी सक्रिय खड़ा कर दिया, अगर इनको वोट नहीं दोगे तो तुम गांव में नहीं रह पाओगे, गांव से भजा दिया जाएगा। ज़बरदस्ती करवाते थे मतदान अपना ग्राम पंचायत में। अच्छा, अब क्या स्थितियाँ हैं जो आप? अब स्थितियाँ ये है कि आदमी अब डकैत है नहीं, स्वतंत्र है आदमी, कहीं भी मतदान कहीं भी मतदान अपनी मर्जी से कर रहे हैं। 1.5 दशक पहले दस्यु हुआ करते थे, डकैत हुआ करते थे। कौन कौन से डकैत थे आप यहाँ? नहीं थे, निर्भय, पहलवान, फक्कड़, रामजीवन। अच्छा, जो पंचायती चुनाव हुआ करते थे उस समय, पंचायती चुनाव में ये लोग क्या क्या वादा डालते थे, क्या फरमान जारी करते थे? छोटे वर्ग के लोगों को कोई होने देते थे लोग, या कहते कि जिन जिन लोगों को करो हाई कास्ट वालों को। नहीं, हाई कास्ट या लो कास्ट नहीं, जी कैसे फरमान जारी करते थे? यदि आप उनकी फरमान को नहीं मानते थे तो वे क्या करते थे? ये पकड़ काटते थे, यही फिरौती मांगते थे कि इसको वोट देना, उसको वोट देना। कभी किसी की हत्या भी की होगी उन लोगों ने कि ना फरमानी करने पर? हाँ हाँ। अच्छा जी बताए, अब क्या स्थिति है? अब जो है अब बढ़िया है, अपने स्वतंत्र है इस समय आदमी। आप जिसको चाहे आप स्वतंत्रता से वोट कर सकते हैं। बिल्कुल, अब इस क्षेत्र में किसी का भय नहीं। किसका नहीं, किसी का नहीं। गिरोह सक्रिय थे। कौन कौन से गिरोह इस क्षेत्र में सक्रिय थे इस समय में? ये हनुमान गांव है ना ग्रामता के पास, वहाँ एक क्या नाम था, नाम भूल रहा है। कई डकैत थे अपने जनपद में। कितने कौन कौन से डकैत थे? कई डकैत थे, सरू का था, मलखान का था और बहादुर का था, और कई डकैत थे हनुमान के। अच्छा, उस समय पंचायत चुनाव हुआ करते थे, उनमें जो है आपके क्षेत्र के लोगों को क्या क्या दंश क्या फरमान जारी करते थे? दबाव भी डाल देते थे। तो डकैत क्या फरमान जारी करते थे? ये कहते थे अगर इनको वोट नहीं दिया फलाने को तो मार देंगे। तो उसके चलते हो सकता है कई लोगों को अपनी जान भी चली गई कई लोगों की। अच्छा, अब क्या स्थिति है चुनाव की? अब कोई स्थिति नहीं, हम लोग स्वतंत्र हैं, आप अपनी इच्छा से कहीं भी वोट दे सकते हैं। आप जो है बिहार क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पे क्या जब एक समय डकैतों का साम्राज्य हुआ करता था तो क्या फरमान जारी हुआ करते थे, क्या क्या यहाँ पे यातनाएं झेलना पड़ती थी आपको? नहीं, ऐसा है 2002 में तो हम लोग बहुत डरते थे, क्योंकि हम लोग हार भी नहीं रह पाते थे डकैतन के मारे। अगर हार में जाते थे तो ऐसा है कि बहुत से लोग उठाए ले जाते थे, पकड़ हो जाती थी। लेकिन आज की स्थिति में ये है। अच्छा, चुनाव की क्या स्थितियाँ रहती थी उस समय? चुनाव की स्थिति ये होती है कि डर लगता था एक दूसरे से कि मतलब कोई किसी से मिला ना हो, डकैतों से मिला ना हो, तो उस हिसाब से हम डर के कुछ रहते थे। क्या डकैतों द्वारा कोई फरमान जारी होते थे उस समय? डकैती गिरती थी पहले गांव में। वह चुनाव के लिए क्या फरमान जारी हुआ करते थे? चुनाव के लिए ऐसे कई एक दूसरे धमकी दे देते कभी कभी कि वोट किसको देना, इस डरता था आदमी डकैतों द्वारा। अच्छा, निर्वाचन जो है कैंडिडेट कुछ डकैत थे ऐसे, निर्भय थे, लालाराम थे, ऐसे बहुत से पुराने डकैत थे। अब लोग तो है ही नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अच्छा, अब मतदान की क्या स्थिति रहेगी आपकी? मतदान की तो यह है कि अब हम लोगों को कोई डर है ही नहीं किसी का भी। तो आप अब तो अपनी मर्जी से डालते हैं, जिसको डालना वो डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Audio Jungle. Audio Jungle.